हेलो एंड वेलकम टू एग्जामर्स की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। जो आज 16 नवंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट है कि मेहनत में सूरज की तरह तापोगे तपोगे। ठीक है, मेहनत अगर सूरज की तरह तप के करोगे तो चांद की तरह जागोगे और सफलता के निश्चित ही अपने कदमों में पाओगे। ठीक है, अगर आपको मेहनत सूरज की तरह तप के करना पड़ेगा और चांद की तरह जगना पड़ेगा पूरे रात चमकने के लिए, तब आप जाके निश्चित रूप से सफलता आपके पास आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है। चलिए, तो आज हम लोग को क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 16 नवंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, 16 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रहा है, हाल ही में सुब्रत राय का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी? मतलब किस वर्ष स्थापना किए थे सुब्रत राय के द्वारा? तो यह 1978 में स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1978। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सुब्रत राय इंडिया जो सहारा इंडिया परिवार है इसके संस्थापक थे और नवंबर 2023 में मुंबई में उनका निधन हो गया। सहारा इंडिया के ग्रुप के भी प्रमुख थे। सहारा सुब्रत राय जो इनका जन्म 1948 में बिहार के अररिया जिला में हुआ था। ठीक है, और यह प्रमुख कारोबारी और सहारा इंडिया परिवार का फाउंडर थे। उन्होंने देश में सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था इनको। सुब्रत राय वर्ष 1978 ईस्वी में सहारा इंडिया परिवार का स्थापना की थी और वर्ष 2012 में इंडिया टुडे पत्रिका ने सुब्रत राय को भारत के 10 सर्वाधिक अमीर लोगों में शामिल किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ के, बिहार के रहने वाले से 1948 में इनका जन्म हुआ था और मुंबई में इनका निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोर्मन का निधन हो गया? फ्रैंक बोर्मन जो वह किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, अब चलिए इससे बारे में डिटेल देख लेते हैं। जो फ्रैंक बोर्मन थे, यह एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और ये किस मिशन से संबंधित है? अपोलो 8 मिशन से संबंधित है। ठीक है, किस मिशन से? अपोलो 8 मिशन से संबंधित है। उन्होंने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाले पहले मानवयुक्त मिशन का नेतृत्व करके इतिहास रचा था। ठीक है, जो चंद्रमा के जो कक्षा है, चंद्रमा के कक्षा में ठीक ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त मिशन कौन था? वो था अपोलो 8 और ये उसी मिशन के हिस्सा थे फ्रैंक बोर्मन। और उन्होंने नासा के 2 मिशनों का नेतृत्व किया था। 1969 में चंद्र लैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की स्थापना भी शामिल थे। अंतरिक्ष यात्री जेम्स लोवेल जूनियर के साथ मिलकर उन्होंने दिसंबर 1965 में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का भी रिकॉर्ड बनाया था फ्रैंक बोर्मन ने। और उन्होंने यह रिकॉर्ड जेमिनी 7 अंतरिक्ष यान से बनाया था। किस यान से? जेमिनी 7 अंतरिक्ष यान से बनाया था। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, हाल ही में विश्व चिकित्सा दिवस एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन किस देश में किया गया है? विश्व चिकित्सा दिवस और स्वास्थ्य खेल का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन किया गया है कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया है। इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। नवंबर 2023 में कोलंबिया के कार्टाजेना में विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन किया गया। विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का 42वां संस्करण था। इसे चिकित्सा पेशेवरों के लिए ओलंपिक खेलों के रूप में भी जाना जाता है। इस खेल में भारत की ओर से आर्मी मेडिकल कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने भाग लिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने इस खेल में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। वर्ष 2030 में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र एथलीट थे। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक एथलीट आयोजन है और इसका आयोजन वर्ष 1978 ईस्वी से किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 3 खिलाड़ी को शामिल किया गया।
ओके। और अब इसके देख लेते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग जो है, यह पूर्व बल्लेबाज हैं, इनको शामिल किया गया है। वीरेंद्र सहवाग जो 2011 आईसीसी वनडे विश्व कप के विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। और आपको पता है जो कल न्यूजीलैंड को भारत हराकर और फिर से 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच चुका है भारत, ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 38 शतकों सहित 17,000 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने तीनों प्रारूपों में भारत का नेतृत्व किया था। हाल ही में उन्होंने आईसीसी ऑफ फेम ऑफ में शामिल किया गया। वीरेंद्र सहवाग के अलावा अरविंद डी सिल्वा को और डायना एडुल्जी को भी शामिल किया गया। अरविंद डी सिल्वा यह श्रीलंका के भूतपूर्व खिलाड़ी है, श्रीलंका के रहने वाले हैं। और डायना एडुल्वी जो है यह कहाँ के, यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। यानी इसमें जो 3 लोग शामिल किया, इसमें से 2 भारतीय हैं, ठीक है, और 1 विदेशी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डायना एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। कौन बनी है? पहली महिला बनी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ हुआ है? त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन जैसलमेर में किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के तीनों अंगों ने हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसका आयोजन भारत पाक सीमा पर राजस्थान के जैसलमेर में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना और विशेष रूप से दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान की परिचालन तत्परता और क्षमताओं को अन्य 2 सेनाओं के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच पूर्व तालमेल के साथ जमीनी और हवाई युद्ध पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके तहत कई फिक्स्ड और रोटरी विंग विमान दिन और रात संचालन करते रहते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संयुक्त युद्ध अभ्यास के मजबूत करना और लगभग युद्ध के कृत्रिम माहौल में ऑपरेशन से संबंधित प्लान को क्रियान्वित करने का अभ्यास करना है। त्रिशक्ति प्रहार नामक इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी एक साथ विषम परिस्थितियों के संकट के दौरान बेहतरीन तालमेल का अभ्यास करती है। यानी तीनों, अगर कोई संकट आ जाए जिसमें तीनों सेनाओं का जरूरत पड़े, तो वो तीनों सेनाएं कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा सकती है, इसी से रिलेटेड ये युद्ध किया जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए किस संस्करण की शुरुआत हुई नई दिल्ली में हुई है? यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और ये कौन सा संस्करण है? यह इसका 42वां संस्करण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संस्करण। नेक्स्ट है इसका डिटेल। नई दिल्ली में 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हुई है। इसका आयोजन 14 नवंबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा और यह इसका 42वां संस्करण है। इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर द्वारा किया जा रहा है और इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। किसके द्वारा? याद रखिएगा, अनुप्रिया पटेल और सोम प्रकाश के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इस मेले का भागीदार राज्य केरल और बिहार है। कौन सा है? केरल और बिहार है इस मेले का भागीदार राज्य। फोकस राज्य के रूप में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को चुना गया है। इसमें देश के सभी राज्यों के अलावा 13 देशों के प्रतिभागी भी शामिल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 5 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। झारखंड का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड का गठन जो है वह 2000 में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 15 नवंबर, ठीक है, 2000 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है इसका डिटेल देख लेते हैं। हर साल 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। झारखंड गठित होने के बाद देश में कितना 28 राज्य हो चुके थे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो 2 मई 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था, वह भारत का 29वां राज्य था। कौन? तेलंगाना,
ठीक है। लेकिन वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं। झारखंड के 2 शब्द झार और खंड से बना है। झार का अर्थ क्या होता है? जंगल, और खंड का अर्थ होता है भूमि, यानी जंगल। इसका मतलब इस प्रकार विश्व झारखंड का अर्थ है वन की भूमि, ठीक है। वन की भूमि इसका अर्थ है। वर्ष 2023 में झारखंड का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ठीक है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का आयोजन 15 से 21 नवंबर तक किया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 15 से 21 नवंबर। देश में प्रति वर्ष 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना, नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल की स्थितियों के सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना है। 2014 केंद्र सरकार द्वारा भारत नवजात कार्य योजना शुरू की गई थी। इस सप्ताह का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसका आयोजन? इस सप्ताह का आयोजन। इस सप्ताह की थीम था सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल। प्रत्येक नवजात के शिशु का जन्म अधिकार रखी गई है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सीओपीडी दिवस वर्ष 2023 में 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। सीओपीडी किस अंग से संबंधित बीमारी है? ये आपको बताना है। सीओपीडी किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ा से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लंग्स से संबंधित बीमारी है। इसका डिटेल देख लेते हैं। सीओपीडी का अर्थ होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। यह दिवस हर साल नवंबर के हर तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। 2023 में नवंबर का तीसरा बुधवार 15 नवंबर को पड़ा, तो इसको 15 नवंबर को मनाया गया। वर्ष 2023 में दिवस 15 नवंबर को मनाया गया, और 2023 के विश्व सीओपीडी दिवस की थीम सांस लेना ही जीवन है, पहले कार्य करें, ठीक है। सांस लेना ही जीवन है, पहले कार्य करें। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी लंबे समय तक फेफड़ों में समस्या आने वाले, सांस लेने में परेशानी होना, ये सब जो बीमारी होता है, यह दुनिया की मौत का तीसरा कारण है, तीसरा प्रमुख कारण है, ठीक है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 36.8 लाख मौतें के लिए जिम्मेदार थे बीमारी एक साल में, वर्ष 2022 में। धूम्रपान, तंबाकू सीओपीडी के मुख्य कारणों में से एक है। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय नौसेना के हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का उद्घाटन किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, और उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका किया गया था। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वह है जगदीप धनखड़ है, ठीक है। कौन? जगदीप धनखड़ है, याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ है, ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय नौसेना हिंद प्रशांत क्षेत्र संवाद के नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और इसका आयोजन 15 से 17 नवंबर तक किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की थीम हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनैतिक प्रभाव रखी गई है। वर्ष 2023 में इस संवाद का 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनैतिक प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। इसका पहला संस्करण वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये 2023 में इसका कौन सा संस्करण है? 2023 में इसका 5वां संस्करण है। तो यहीं पे जो आज के जो करंट के 10 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक जीके देखते हैं। स्टैटिक जीके में हम लोग महत्वपूर्ण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख रहे हैं, जिसका यह पार्ट 2 है, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्तनपात दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे, ठीक है।
शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक जीके को भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। स्टैटिक जीके को भी कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं कल के करंट अफेयर में, यानी 17 नवंबर के करंट अफेयर में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।